Hello friends, I am Jyoti and this is our channel Smart Learning. Friends, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए बिकॉज सब्सक्राइब करने के लिए आपका इतना सा भी डेटा नहीं लगेगा और टाइम तो 1 सेकंड से भी कम लगेगा। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन को हम जितना स्प्रेड करते हैं, जितना शेयर करते हैं, वो उतना बढ़ती है। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम ए और एन आर्टिकल को कुछ इजी मेथड में समझाने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिससे ए और एन हम बहुत जल्दी से, बहुत ही मजेदार तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। ये तो हम सबको पता है कि पूरे के पूरे अल्फाबेट होते हैं 26 और उसमें से होते हैं 5 वाउल्स। जैसे हमारे वन हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर्स और 1 थंब, वैसे ही 5 वाउल्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, किसी भी एक कलर्ड शीट के ऊपर अपना हैंड रखा, उसी को ड्रॉ करके काट दिया और 5 वाउल्स को लगाकर घर में या स्कूल में लगा दिया। बच्चे जब भी वहां से पास होते हैं वो देखते हैं और वाउल्स को मेमोराइज कर पाते हैं कि यस, AEIOU होते हैं वाउल्स। अब हमें क्या करना है, इन वाउल्स के साउंड को याद करना है। फोनेटिक्स तो हम सबको आते हैं, है ना। A says ए, E says ए, I says ई, O says ओ and U says अ। ये सारे फोनेटिक्स हमें आते हैं, बट एक रीकैप के लिए हम इन्हीं वाउल्स के साथ उसे लिखकर लगा देते हैं। शुरू में थोड़ी सी ड्रिलिंग करनी पड़ती है, लेटर ऑन बच्चे अपने आप जज कर पाते हैं कि किसी भी वर्ड के आगे ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, और ए और एन यूज किए जाते हैं जस्ट फॉर वन ऑब्जेक्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन नाउन देन वी यूज ए और एन, नॉट मोर देन वन। For more than one, we'll use something else, not A or N. A or N is just for one noun. तो चलिए देखते हैं किसके आगे A लगता है और किसके आगे N लगता है। N लगता है वाउल साउंड के साथ, वाउल साउंड वाले वर्ड्स के साथ। कोई भी वर्ड जिसमें वाउल साउंड आता है, AEIOU का साउंड आता है, उस वर्ड के साथ हम एन यूज करते हैं। जैसे कि अब मेरे पास एक वर्ड है कैट। कैट कौन से लेटर से शुरू होता है? कैट शुरू होता है सी से और सी का साउंड होता है क। सी से क, तो क इनमें से किसी में आता है? क क क क क क वाउल्स में नहीं आता, तो इसके आगे आएगा अ कैट। अब देखते हैं हम एग। एग किस में आता है? ये देखिए, हमने एग लिखा। अब इसमें देखिए, यस, ई सेज ए, तो एग के आगे आएगा एन। शुरू में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, बच्चों के सामने इसे लगाना पड़ेगा सो दैट वो उसके साउंड को लर्न कर सके और उसके बाद वो सोच सके। आफ्टरवर्ड्स वो फटाफट से जज कर पाएंगे कि हाँ, कौन से वर्ड के आगे क्या लगता है। अब आया है एक वर्ड एप्पल। एप्पल, एप्पल देखिए किससे शुरू होता है? APPLE, एप्पल। एप्पल शुरू होता है ए से और ए से ए, तो इसके आगे आएगा एन। बहुत ही सिंपल मेथड है, बच्चों को थोड़े दिन के लिए इसे दिखाना है, लर्न करवाना है और फिर वो फटाफट से जज कर पाएंगे। अब एक वर्ड आता है बैट। बैट, बैट, बैट शुरू होता है बी से। अब बी इसमें नहीं आता, बी का साउंड इसमें नहीं आता, तो इसके आगे लगेगा अ। ऐसे ही एक और वर्ड आया आउल। आउल, ये देखिए, OWL, आउल, आउल।
अब आउल किससे शुरू होता है? ओ से। ओ से ऑ, सो इसके आगे आएगा एन। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसमें साउंड होता है वाउल का। फॉर एग्जाम्पल आर। इसे हम आर पढ़ते हैं क्योंकि एच होता है साइलेंट। साइलेंट मीन्स एच को बोलने के लिए इसमें यूज नहीं किया जाता, इसे साइलेंट माना जाता है। जब हमें इस वर्ड को पढ़ना होगा हम इसे आर पढ़ेंगे, हम इसे हावर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एच साइलेंट है। तो इसका साउंड क्या हुआ? आर। और ऑ किस में होता है? देखिए वाउल्स में, है ना? तो इसके आगे क्या लगेगा? एन। हमें बस फर्स्ट लेटर के साउंड को देखना है। जब हम उस साउंड को वाउल साउंड से मैच कर पाएंगे तो उसके आगे एन लग जाएगा, और जब हम उस साउंड को वाउल साउंड से मैच नहीं कर पाते तो वो कॉन्सोनेंट होता है, उसके आगे अ लगता है। बट ओनली वन थिंग, ओनली वन नाउन। पीपल, प्लेस, थिंग और एनिमल, ओनली वन। If you have not seen my naming class lesson, so please watch that video also, है ना? उसमें आपको नेमिंग वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज आ जाएगी, थोड़ी सी और जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और वर्ड है, देखिए ध्यान से देखिए, HONEST, ऑनेस्ट। इसे भी हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो एच क्या हुआ? साइलेंट, और साउंड किसका आया? वाउल का। तो इसके आगे लगेगा एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। सो दिस वे वी हैव टू थिंक द वाउल्स, we have to think the vowel sounds, and then we can judge that what will come before a word. कैट है तो क है फर्स्ट साउंड, वो कॉन्सोनेंट है इसलिए उसके आगे ए लगा दिया। एग है तो वो वाउल्स में आता है, वाउल साउंड यूज होता है तो उसके आगे एन लगा दिया। आर है, इसमें एच साइलेंट होता है और साउंड ऑ का यूज होता है इसलिए इसके आगे एन लगा दिया। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और वर्ड्स ढूंढते हैं, खूब सारे वर्ड्स ढूंढते हैं, ए और एन की प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा मजा भी करते हैं। मम्मा किचन में काम कर रही हैं और पापा कार वॉश कर रहे हैं, तो एक छोटा छोटा सा वर्ड, छोटा सा सेंटेंस अपने बच्चों के साथ यूज कीजिए। ब्रिंग एन एग। बच्चे को बार बार बात करने से समझ में आएगा, इसके आगे एन लगता है, इसके आगे अ लगता है। आई एम गोइंग टू वॉश अ कार। इस तरह से छोटी छोटी चीजें। ब्रिंग वन पेंसिल, आई एम यूजिंग अ पेंसिल, आई एम यूजिंग अ नाइफ। इस तरह से हम धीरे 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 बच्चों के साथ रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में बैठ जाएगा कि कहीं पर भी अगर वाउल साउंड है हमें एन लगाना है और कहीं कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें अ लगाना है। और अगर आपको मजा आया, समझ आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।